तो भाई लोग परमैन से कुछ ही दूर, ज्यादा दूर नहीं, 5 किलोमीटर होगा, परमैन से कुछ ही दूर एक ब्लास्ट होता है। इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ कि हर जगह आग ही आग होती है और खून की नदियां बहने लगती है। सभी टीवी चैनल्स पर ये ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और वहां के लोगों से पूछती है यहाँ क्या हुआ। जो लोग उस ब्लास्ट के दौरान प्रेजेंट थे उनसे पता चलता है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को हवा में उड़ते देखा है जिसने मास्क लगा रखा था और उसके हाथ से बीम भी निकल रही थी। पुलिस जब ये बात सुनती है तो उन्हें कुछ संदेहजनक लगा और तभी एक पुलिस वाले के चिल्लाने की आवाज़ आती है और पुलिस वैन भी ब्लास्ट हो जाती है। सभी पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं, वो अपनी गन निकालते हैं और उसी जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो देखते हैं कि कुछ ब्लास्ट से बाहर आ रहा है। पूरी पुलिस फोर्स शॉक में हो जाती है क्योंकि वो चीज़ सारी बुलेट्स को डॉज कर रही होती है। तभी वहाँ पायान भी आ जाता है और पायान को एहसास होता है कि कोई ना कोई शक्ति उसके और पुलिस के बीच में है। फिर एक पंच पायान के पीछे से आता है मगर पायान अपने परमानेंट सेंस की मदद से उसको भांप लेता है और उस पंच से बच जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पायान देखता है ये क्या, ये तो पाकू है। पायान को एक और पंच आता है और पायान इस बार उस पंच को सेंस नहीं कर पाता और फिर वो पंच सीधा पायान के पेट पे आके लगता है और पायान एकदम दूर फेंका जाता है। बोबी के पास पायान फिर पहुंच जाता है और बोबी और पायान अब दोनों एक साथ थे। तभी पायान एक और पाको को देखता है। पायान को अब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहा था कि तीन पाको एक साथ कैसे। तभी वो तीनों पाको अचानक से गायब हो जाते हैं। परमैन, पायान, बोबी वो तीनों भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तीनों जब आंखें खुलती है तीनों की तब वो सीधे बर्डमैन की टूटी हुई स्पेसशिप को देखते हैं। पायान बोलता है कि पाको बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है बर्डमैन, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तीन पाको कैसे हो सकती है। परमैन ये सुनता है और बोलता है क्या तुम भी पाको से लड़ रहे थे? और वो भी बोलता है हाँ मैं भी पाको से ही लड़ रहा था, मगर वो हमारी पहले से पाको नहीं लग रही थी। दरअसल ये एक एविल बर्डमैन का काम है, वो पैरेलल यूनिवर्स से आया है। बर्डमैन बोलता है क्या पैरेलल यूनिवर्स, वो क्या होता है? दरअसल जिस तरीके से हम अपनी दुनिया में शांति कायम करते हैं उसी तरीके से वो अपनी दुनिया में बुराई को कायम करते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट, उल्टा। वो उल्टी दुनिया से आया है और वो एक और बार पहले भी आ चुका है। जब मैं परमैन था तब वो एक बार और आया था तबाही मचाने के लिए। उस समय वो ज़्यादा ताकतवर नहीं था लेकिन हमारी परमैन टीम को भी उसने बहुत ज़्यादा टक्कर दी थी और लेकिन हमने अंत में उसे हरा कर वापस भेज दिया था। मुझे लगा था कि वो वापस कभी नहीं आएगा मगर वो इस बार फिर आ गया और इस बार वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं बर्ड प्लेनेट से अर्थ की ओर आ रहा था कि तभी वो मुझे रास्ते में मिला और मुझ पे हमले करने लग गया, लेकिन मैंने भी उसे टक्कर दी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। इस बार उसकी शक्तियाँ उस पहले से कहीं ज़्यादा है और उसी ने मिस सुमेरे को भी किडनैप किया है। तभी पायन बोलता है मगर बर्डमैन मिस सुमेरे को क्यों किडनैप किया उसने? ताकि वो उसे एविल बना सके। लेकिन मिस सुमेरे का इससे क्या ताल्लुक है? बर्डमैन चुप हो गए थे। बर्डमैन कुछ बोलना नहीं चाहते थे। बर्डमैन को समझ नहीं आ रहा था क्या मैं अभी नहीं बता दूं, लेकिन तभी परमैन बोलता है क्योंकि मिस सुमेरे ही पाको है पायान। तब ये बात सुन के पायान बोई भी शॉक हो गए और बर्डमैन भी एकदम शॉक हो चुके थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।